मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा सीट से 4 बार के विधायक रहे इंदल सिंह कसाना को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। इंदल सिंह कंसाना का कांग्रेस की सरकार गिराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इंदल सिंह कंसाना को 2020 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इस बार विधायक ने एक बार फिर इंदल सिंह कंसाना पर भरोसा जताया है। आज साधना न्यूज की टीम ने सुमावली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी इंदल सिंह कंसाना से क्षेत्र के विकास और अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की है। दीप तिवारी, आज हम पहुंचे हैं सुमावली विधानसभा सीट पर। सुमावली विधानसभा सीट काफी चर्चाओं में रहती है। यहां से अजब सिंह कुशवाहा विधायक रहे हैं, जो 2020 में इंदल सिंह कंसाना को हराकर जिन्होंने विजय प्राप्त की थी उपचुनाव में। तो अभी हमारे साथ यहां से प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी भाजपा ने यहां 1 महीने पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। तो 1 महीने पहले प्रत्याशियों की घोषणा करना, वहीं कांग्रेस ने काफी समय बाद प्रत्याशियों की घोषणा की थी। तो आपको क्या लगता है कि 1 महीने पहले आप घोषणा करने के बाद जो चेहरा सामने इंदल सिंह कंसाना का ले आए, तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? 1 महीने पहले से कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है जनता के बीच? नहीं, 1 महीने पहले क्या, मेरा तो पुराना ही चेहरा था जी। 3 साल पुराना था। 3 साल से ही जब से मैंने भाजपा ज्वाइन की, उसी समय से क्लियर था मेरा टिकट। तो 1 महीने से और इसका कोई असर नहीं है। दूसरे, मेरे क्षेत्र में तो सुमावली की जनता चुनाव लड़ रही है और सर्वहारा वर्ग चुनाव लड़ रहा है और मेरे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में एक जाई वोट कर रहे हैं लोग। आप किन मुद्दों को लेके जनता के बीच पहुंच रहे हैं? शिवराज सिंह जी का विश्वास और शिवराज सिंह जी का विकास। जैसे कांग्रेस ने काफी समय बाद जो लिस्ट जारी की थी, उसमें कई विधायकों के टिकट काट दिए गए थे, जिसमें सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा का भी था, टिकट काट दिया था। वो उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली थी, फिर वो कांग्रेस में लौट के आ गए, उनको टिकट दे दिया गया। क्या ये कांग्रेस के अंदर किसी तरह की कमी है, मनोबल कम है? देखिए, कांग्रेस डिसबैलेंस है, बैलेंस नहीं कर पा रही। कांग्रेस देखती है कि ये उम्मीदवार अच्छा है तो इसको टिकट दे दें, और फिर दूसरे दिन उसका विरोध हो गया तो इन्हें उसका टिकट काटो, ये अच्छा है। इसका मतलब डिसबैलेंस है, जनता पर विश्वास नहीं है। और जनता पे विश्वास नहीं है तो जनता का ये तो अपमान है। आज टिकट दे दिया, कल काट दिया। ये तो सुमावली क्षेत्र की जनता का अपमान किया है उन्होंने, और इससे हमें फर्क नहीं है। ये तो ये कांग्रेस जाने किसको देना किसको नहीं देना। अभी तो अब टाइम नहीं है, आज काट दें। वो तो आज उनको मालूम है कि कमजोर पड़ रहा है तो कल काट दें। इसलिए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम अलग है। भारतीय जनता पार्टी का तो हर व्यक्ति और हर समाज का व्यक्ति हमें वोट कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। दिन और रात लोग लगे हुए हैं। जिस तरह से इनके ऑडियोज और वीडियोज वायरल हुए अजब सिंह कुशवाहा के, उनका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? कहीं किसी को डराते हुए दिखते हैं, किसी को धमकाते, कहीं इन पे आरोप लगते हैं जमीन हड़पने के। तो ये इस तरह के कई ऑडियो भी इनके सामने आए हैं। क्या ये एक तरह से इनका? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने किसको धमकाया किसको नहीं धमकाया, आई डोंट नो। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये उनका काम है। जो धमकाएगा जनता देखेगी, जो डराएगा जनता देखेगी। जनता फैसला कर रही है और जनता ने फैसला कर भी लिया है। डराने धमकाने की बात नहीं है। हमारे अगर देखा जाए कि अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, टिकट काट दिया, टिकट काटने के बाद ये बसपा में चले गए, फिर बसपा से ये लौट के तुरंत आते हैं कांग्रेस में, तो क्या ये सही है या इनका डिसबैलेंस हो चुका है अजब सिंह कुशवाहा का? वो सब जो कर रहे हैं, चाहे बसपा का हो चाहे कांग्रेस का, ये फैसला सुमावली क्षेत्र की जनता करेगी। मैं किसी के बारे में कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। कहेंगे इंदल सिंह कंसाना एक जाना माना चेहरा है, जनता बिल्कुल उनको लाइक करती है, और उपचुनाव एंटी इनकम्बेंसी वोट रहा था, इस वजह से शायद आपको डिफीट मिली, लेकिन इस बार जनता आपके पक्ष में दिख रही है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल दिख रही है, मुझे भी लग रहा है। और ये आवाज सब चारों तरफ से है और जनता चुनाव लड़ रही है। जैसे कि भाजपा ने लाडली बहना योजना चलाई है बहनों को खुश करने के लिए,
पूछता हूँ, क्या बहनें आपको आशीर्वाद दे रही हैं इस बार? देखिए, एक बहनों का आशीर्वाद नहीं है, बहन भाई मामा भतीजे भांजे सबका बहनों का आशीर्वाद मिल गया तो भाइयों का आशीर्वाद तो मिलेगा। बहनों का आशीर्वाद, इसका कोई आप समझ लो, जिस बहन के हाथ में हर महीने 1250 रुपए आएंगे, जिस बहन के हाथ में आगे चल के बढ़ के और 3000 रुपए महीने आएंगे, तो वो आशीर्वाद नहीं देगी। आशीर्वाद देगी के आशीर्वाद से आशीर्वाद और ज्यादा आशीर्वाद देगी। ऐसा तो नहीं है कि सरकार का खजाना खाली हो रहा हो दे दे के? नहीं, सरकार के खजाने पे कोई फर्क, ये तो सरकार के हित में काम किया है। जो हमारे मुख्यमंत्री कांग्रेस यही बोलती आई है कि कुछ नहीं करने वाली, केवल सरकार का खजाना खाली करने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि वो अपने मैनिफेस्टो में लाके रख देते हैं कि 1500 रुपए हम देंगे। वो कहाँ से देंगे जब सरकार का खजाना खाली हो रहा है? तो देखिए, वो तो मोगरी लाल के उनके सपने हैं। वो तो ये बताओ, उनका मार्केट वैल्यू अच्छा है, जिसकी मार्केट वैल्यू अच्छी होगी उसको उधारी में सामान मिलता है। कांग्रेस की मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं है, वो तो 2018 में आउट हो चुके हैं। 2018 में आपको मालूम है, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसान का कर्जा माफ करेंगे और 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। उन्होंने समय भी फिक्स किया था, 10 दिन के बजाय 10 महीने नहीं किया। और उसके बाद में हम लोगों ने विद्रोह किया और विद्रोह किया, सरकार गई उसी मुद्दे पर। तो इनका ये कहना कि हम 1500 देंगे, तुम 15 से तो तब दोगे तो तुम्हारी सरकार आ जाएगी। हम तो नगद में दे रहे हैं, तुम्हारी उधारी मानेगा कौन? जब हम तो नगद दे रहे हैं ना 3000, तो तुम्हारे 15 से क्यों मानेंगे? कल ही आए। इसलिए हमें पूरा विश्वास है और जनता हमारे ऊपर विश्वास भी कर रही है और इनको उधारी पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ विश्वास तो कांग्रेस के कमलनाथ और कांग्रेस जो है उनको भी है कि हमारी सरकार बन रही है और 130 से 145 लेके आ रहे हैं। ये बात जरूर है कि हमारी 145 सीट आज की पोजीशन में, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम 150 के पार जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ ऐदल सिंह कंसाना जी थे, जो यहाँ से सीट निकालने के साथ साथ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी जोश इतना भरते हैं, जैसा कि आप इनकी बातों से समझ सकते हैं। तो आपके जो कार्यकर्ता हैं वो आपके लिए क्या कुछ करने के लिए? कार्यकर्ता हमारे दिनों रात जुटे हुए तन मन धन से, और कल आप अगर यहाँ आ जाते, क्योंकि जनता और कार्यकर्ता के बीच का ही चुनाव है। ऐदल सिंह कंसाना एक चेहरा है। नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है और सर्वहारा वर्ग की जनता चुनाव लड़ रही है और सबका मुझे आशीर्वाद है और बहनाओं का आशीर्वाद है, हर वर्ग के व्यक्तियों का आशीर्वाद है। क्योंकि कार्यकर्ता ही ऐदल सिंह कंसाना बन के हर घर में पहुंच सकता है, ऐदल सिंह कंसाना हर घर में नहीं पहुंच सकते। मैं वही कह रहा हूँ, कार्यकर्ता नहीं है, वो मेरे रीढ़ की हड्डी है। हर हमारा कार्यकर्ता मेरी रीढ़ की हड्डी है और वो हमारे घर घर लोगों के यहाँ जा रहे हैं और घर घर वोट मांग रहे हैं और जो विकास तो हमने किया है उसका हम उल्लेख भी कर रहे हैं। क्या ऐदल सिंह कंसाना से कार्यकर्ता रुष्ट नहीं होते? मेरे से रुष्ट इसलिए नहीं होते कि मैं कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और काम करता हूँ, इसीलिए मेरे कोई रुष्ट नहीं होता। तो हम जानते हैं यहाँ पे कार्यकर्ता भी हैं, उनसे एक दो जो लोग कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम लेते हैं कि उनका क्या कहना है ऐदल सिंह कंसाना को लेके, वो क्या कहना है। तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनसे जान लेते हैं कि ऐदल सिंह कंसाना को लेके वो क्या कहते हैं। तो भैया एक व्यक्ति आ जाए, क्या कहेंगे ऐदल सिंह कंसाना को लेके आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कार्यकर्ता कितना खुश संतुष्ट रहता है? कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल, ये हमने कहा था, कार्यकर्ता और जनता के चुनाव लड़ रहा है, कार्यकर्ता ही घर घर जा रहा है। ऐदल सिंह की कोई जरूरत नहीं है, जनता है। जनता ने तो चुनाव कर दिया, फैसला भी कर दिया और 20,000 से जिता भी दिया। अब तो माला डरवे केला रह गई है, खाली माला डरवे रह गई है। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता घर घर जा रही है। ऐदल सिंह को जनता अपने घर बुला रही है स्वागत के लिए, और क्या चाहिए? इतने प्यारे हैं, सातों जात के हैं, एक समाज के नहीं है, सब समाज के हैं। ऐसा नेता मुरैना के अंदर नहीं है, जिले के अंदर सब समाज तैयार है नेता ऐदल सिंह जी के लिए, सब समाज का काम करते हैं। प्यार तो यहाँ प्यार तो दिख रहा है कार्यकर्ताओं का, लौट के नहीं जाता है। सब समाज जी जान से है। हाँ, ऐदल सिंह के लिए काम करते हैं, कोई लौट के नहीं जाता है। कुछ कह रहे थे? जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसे ही आदरणीय ऐदल सिंह कंसाना जी अपने हर एक कार्य व्यक्ति की देखरेख करते हैं। तो बात सुनिए आप लोगों ने, इसमें आप देख रहे हो ब्राह्मण समाज की है,
बघेल समाज के हैं, ठाकुर राजपूत समाज के हैं। आप चाहे जिस समाज से व्यक्ति से आप पूछ लो, मेरी कोई बुराई करता हुआ नहीं मिला। वो तो मेरा दुर्भाग्य था, जाने कैसे उस समय हार गया मैं। वो तो एंटी इनकम्बेंसी था, कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन करेंगे तो आज हमारा भाजपा का परिवार ईमानदारी से सब लोग लगे हुए और तन मन धन से लगे हुए। और बाकी सुबह मुझे जगा देते हैं, सो रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ आप जाग तो रहे हो, मैं सो रहा हूँ। अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं, बाकी के जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो तो ग्राउंड में लगे हुए हैं, दिन रात घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें देखने को मिला वाकई में यहाँ कार्यकर्ता और जनता का चुनाव नहीं। यहाँ कार्यकर्ता, यहाँ कार्यालय यहाँ नहीं है मेरा, ये तो घर है मेरा। कार्यालय अलग अलग है, सुमावली में है, इधर सरायसोला में है। बाकी तो ये तो मेरा घर है और ये तो सवेरे ही आ गए हैं लोग मेरे। अच्छा, तो आपकी आगे की जो रणनीति है विकास को लेके, तो क्षेत्र की जनता से आप क्या कहेंगे कि विकास आप कहाँ तक लेके जाएंगे? नहीं, क्योंकि क्षेत्र की जनता को कुछ नहीं चाहिए होता, केवल उनको विकास चाहिए होता है कि हमारे क्षेत्र का विधायक ऐसा हो कि वो विकास करे। देखिए, सुमावली क्षेत्र में मेरा सबसे पहला प्लान ये है कि नमस्कार, मैं कुलदीप तिवारी। आज हम आप पहुंचे हैं सुमावली विधानसभा सीट पर। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए साधना न्यूज के साथ। धन्यवाद।